ऊपर जाने वाला वेलोसिटी वेरिएबल होता है, लेकिन हमारा जो एक्स एक्सिस वाला वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट होता है। एक्स में क्या है, यू कॉस थीटा, वाई में क्या है, यू साइन थीटा। मैक्सिमम हाइट पे स्पीड क्या है, वाई वाले का 0, एक्स का नहीं है, गौर से वाई का है। नीचे गिरने पे इस ग्राउंड पे रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है, वी आई कैप माइनस वी जे कैप, ये भी याद रखोगे, ठीक है ना। ये प्रोजेक्टाइल का। तो हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर। जैसा कि हालांकि मोशन इन प्लेन में हम लोगों ने वेक्टर को खत्म कर लिया है और आपको बताए हुए थे कि इस चैप्टर में हमको एक और चीज पढ़ना जिसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर या नया टॉपिक जो भी बोल सकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। और इसमें हम लोग समझेंगे कि किसी बॉडी को अगर हम किसी एंगल पे थ्रो करते हैं तो कितना टाइम लगेगा उसको नीचे आने में, कितने मैक्सिमम हाइट ऊपर तक वो जाएगा। हालांकि इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या देखें कि किसी बॉल को ऊपर फेंके हैं या छोड़े हैं, किसी एंगल पे तो नहीं देखे हैं। अब हम लोग इस चैप्टर में एंगल पे देखेंगे, क्योंकि अब हम लोग वेक्टर पढ़ चुके हैं तो एंगल का कंपोनेंट करना सीख लिए हैं। तो इसीलिए अब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट करेंगे। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट देख क्या है वो सब लोग, अपलोड नहीं हुआ है ना, नहीं अभी अपलोड हो ही रहा है। रात में तो शूट के वे किए इसीलिए लेट हो गया। तो हम वेक्टर खत्म कर दिए, ठीक है, वेक्टर हम पूरा खत्म कर दिए। क्रॉस प्रोडक्ट कल बाकी था ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट का हम लेक्चर शूट कर दिए हुए। वेक्टर तुम्हारा सारा कंप्लीट हो गया है। जाकर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, क्या करोगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। हालांकि कुछ क्वेश्चंस अगर हम देखते हैं तो कराते हैं, लिखो तो क्वेश्चंस कुछ लिखो। कुछ क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं वेक्टर का, ठीक है ना। तो बच्चों हम लोगों ने क्या सब पढ़ा है, वेक्टर के एडिशंस को देखा, वेक्टर सब्सट्रैक्शंस देखा और मल्टीप्लिकेशंस देखा। बेसिकली ये हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला जो वेक्टर का टर्म है ना, बहुत यूजफुल है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट देखे, क्रॉस प्रोडक्ट देखे। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों करते हैं सर, दो तरह से मल्टीप्लाई, क्योंकि बच्चों अगर स्केलर प्रोडक्ट है, हमने आपको क्या बोला कि अगर हम स्केलर प्रोडक्ट कर रहे थे तो क्या मिल रहा था, वैल्यू में मिला, या तो 5 जूल मिला हमको वर्क डन, या फिर 10 जूल मिला बिना डायरेक्शन का। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वांटिटी होता है जिसमें डायरेक्शन होगा, जैसे कि टॉर्क ले लो, ये वेक्टर होता है। चलिए एक बच्चे का आया आंसर -1/2, और कोई बताएगा, बनेगा क्या। चलो देखो क्वेश्चंस पढ़ते हैं। इफ अ वेक्टर इतना 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप इज परपेंडिकुलर टू इतना, देन वैल्यू ऑफ अल्फा। तो परपेंडिकुलर है, गौर करना, परपेंडिकुलर। तो एक बात बताओ, हालांकि क्वेश्चंस तो नहीं दिया कि क्रॉस प्रोडक्ट करना है या डॉट प्रोडक्ट करना है, लेकिन एक चीज से याद रखना कि परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है और अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो आसान हमारे पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट ही आसान होता है। तो देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो बच्चों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करो तो आई को आई के साथ, जे को जे, सॉरी जे पहले है ना यहाँ, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ। तो आई को अगर आई के साथ करोगे तो 2 4 जा 8 होगा ना, माइनस में ना। चलिए जे को जे के साथ 4 3 जा 12 और के को के साथ 8 अल्फा, क्या हो जाएगा, समझ में आ गया ना। आई को आई के साथ, आई बीच में लिखा हुआ माइनस, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के के साथ कर दिए, बराबर ए बी कॉस 90 का वैल्यू 90 ना, परपेंडिकुलर है, थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा 90 डिग्री। तो कितना होगा ये 8 माइनस 12 कितना, 8 4 12 4 होगा ना, प्लस 8 अल्फा बराबर 0, कॉस 90 0 होता है। अब 8 अल्फा या 4 उधर जाएगा, तो 8 अल्फा बराबर 4 माइनस में अल्फा बराबर -4/8, काट तो 4 2 जा 8 -1/2। आंसर आपका गया बी में। तो बहुत सिंपलिसिटी वाला क्वेश्चन था, देख लो एक बार, सॉल्व कर लो। समझे कि नहीं समझे। सवाल क्या कह रहा है, इफ फॉर टू वेक्टर, दो वेक्टर क्या क्या है, ए वेक्टर और
बी वेक्टर सम ऑफ ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो सम है वो परपेंडिकुलर टू किसके है, डिफरेंस के है, यही ना। तो कह रहा है कि और परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर, तो इसका रेशियो क्या होगा, मतलब ए वेक्टर का मॉड अपॉन में बी वेक्टर का मॉड का रेशियो, मतलब ए बट्टा बी का रेशियो, ये पूछ रहा है, ये क्या होगा, बहुत इजी है, डॉट प्रोडक्ट लगेगा, क्या लगेगा, डॉट प्रोडक्ट लगेगा, समझ में आया, डॉट प्रोडक्ट लगेगा। तो गौर करना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बराबर परपेंडिकुलर है, तो ए बी कॉस थीटा, तो सिंपल सी बात है, जीरो कर दो, परपेंडिकुलर तो कॉस कितना होगा, होगा ना, ये बी गुना करेंगे और कॉस जीरो लगा, 90 लगाएंगे तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो कर दो। अब गुना करो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला पता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला पता है, क्या होता है, ए स्क्वायर, यही होता है, कर दो, ए स्क्वायर बराबर 0, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ, चलिए हो गया। तो अब एक चीज हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बी को इधर ले आएंगे, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1, ये उधर गया, समझे, ये वाला किधर गया, उधर गया, तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर हुआ ना। अब हमको ए बी का रेशियो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ए बी का रेशियो पूछ रहा है, तो ये बी मान लेते कुछ नहीं तो गुना 1 के साथ है, अब ये इधर आएगा तो क्या आएगा, ए बटे बी नहीं होगा, अब यहां से ए बाई बी का रेशियो क्या हो जाएगा, रूट अंडर बराबर कितना हो गया 1, समझ में आया कि नहीं आया, ये समझे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, तो ए बटे बी क्या होगा, 1 होगा, सॉल्व कर लो, लिख लिए, क्या कह रहा है, द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा, द वैल्यू ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट भी है क्रॉस प्रोडक्ट भी है, इस दोनों से डॉट प्रोडक्ट है, 3 गो है ना, ए बी ए, ट्रिपल प्रोडक्ट इज ए स्क्वायर बी या 0 या ए स्क्वायर बी साइन थीटा या ए स्क्वायर बी कॉस थीटा। गौर करना, देखो ट्रिपल प्रोडक्ट है, क्या लिखा हुआ, ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब बच्चा क्या करता है, गौर करो, बच्चा ही करता है, क्रॉस प्रोडक्ट है, हम कल सिखा दिए हुए, क्रॉस प्रोडक्ट में होता है ए बी साइन थीटा, क्या होता है, और अगर बी क्रॉस ए है तो क्या हो जाएगा, बी ए साइन थीटा। तो बच्चा का हमारा होशियारी होता है, ये लिख देता है और बी ए साइन थीटा लिख देता है, बोलता है मॉड निकाल लेंगे तो ये ए हो जाएगा, ए से ए स्क्वायर बी साइन थीटा, लेकिन हवा में चला जाएगा, इतना आसान नहीं है, ये डॉट प्रोडक्ट है, वो क्रॉस प्रोडक्ट है। तो हम लोग कैसे सीखेंगे, देखो, क्या मान ले बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को हम लोग सी वेक्टर मान ले, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कुछ ना कुछ होगा, मान लेते सी वेक्टर, तो अगर बी क्रॉस ए सी वेक्टर है, इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर होगा सी वेक्टर के, तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो थीटा कितना होगा यहाँ बीच में, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर होगा तभी हो सकता है, बी क्रॉस ए सी के बराबर तभी होगा जब परपेंडिकुलर होगा, क्यों, क्योंकि साइन 90 कितना होता है 1, जिस वजह से 0 0, तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अगर 90 डिग्री नहीं होगा तो सी कभी होगा क्या, कभी नहीं होगा, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, कब होगा, जब थीटा कितना हो 90 डिग्री। चलिए, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसको सी कर दिए, लिख सकते हैं, तो क्या लिखते हैं, ए सी कॉस थीटा। तो एक बात बताओ, ए सी कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस 90, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या हो गया 0, मिटा दे। तो ऐसे करके हम लोग सवाल बनाते हैं। अब ये मत कर देना क्रॉस प्रोडक्ट है तो ए बी साइन थीटा कर देना, बी ए साइन थीटा कर देना, कभी नहीं होगा। क्रॉस प्रोडक्ट के आंसर फिर डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन को इसके साथ माइनस नहीं कर सकते हैं, गलत हो जाएगा, तो ये सब कभी आंसर में नहीं होता है, मिटा दे। क्योंकि तुम लोग को पता हो ना, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आया हो तो सी को देखो, क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है ना, इसको लिखते हैं हम लोग ए बी
साइन थीटा, लेकिन नहीं ऐसे नहीं लिखते, एन कैप लगाते हैं, ये सही है। और यही पे एक सवाल आया है, दिखा देते हैं, चलो देखो, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में तो डायरेक्शन होता है भाई, इसी पे सवाल आया है, देखो लिखो एक सवाल। हाँ देखो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर टू वेक्टर ए एंड बी मेकिंग एंगल थीटा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, कौन सा इसमें से रिलेशन सही है। अभी तक तुम पढ़ा ए क्रॉस बी होगा तो ए बी साइन थीटा होगा, ए क्रॉस बी होगा तो ए बी साइन थीटा होगा, बच्चे को यही पढ़ाया जाता है, बच्चा आंसर लगा के आ जाएगा। लेकिन तो बच्चा गलत करके आएगा, फॉर टू वेक्टर ए एंड बी मेकिंग एंगल थीटा फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, कौन सा रिलेशन इसमें से सही है, बताओ तुम लोग, बताओ बताओ कौन सा सही है, क्या ये सही होगा या नहीं होगा, ये पूछना चाह रहे हैं। बाई चांस मान लेते हैं एनकैप नहीं दिया, फिर नहीं हो सकता क्या, ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता क्या, इसके अलावा क्या होगा तो वो बताओ। क्रॉस प्रोडक्ट मेरा लेक्चर देखोगे ना, गौर से समझ में आएगा क्या होगा, बताओ। देखो बालक, हाँ बिल्कुल, ये एनकैप रहेगा तभी मार के आओगे, अदरवाइज गलत में चले जाओगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा डायरेक्शन होता है। क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग बोलते भी वेक्टर प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ए क्रॉस बी जो होता है ना, वो बी क्रॉस ए कभी नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया है, लेकिन माइनस लगाएंगे तब आंसर सही हो जाएगा। हाँ देख लो कितना कितना से आंसर बच रहा है, तो समझ में आया क्या। तो ये से हम लोगों को देखना है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी ए होता है। लेक्चर देखोगे तो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा क्यों हुआ है ये। तो ये क्वेश्चंस में बच्चा गलती करता है, फंसता, हमने करा दिया, तुम लोगों को करा दिया करा दिया करा दिया करा दिया। चलिए तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या देखेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। हेडलाइन डालो, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत प्यारा टॉपिक है ये हमारा, प्रोजेक्टाइल मोशन। डाल लिए। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, जब हम किसी बॉल को किसी एंगल पे थ्रो करते हैं, जब हम किसी बॉल को या किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे थ्रो करते हैं, मतलब एंगल बाय व्हिच अ बॉल इज थ्रोन, किस एंगल पे थ्रो करते हैं, थीटा पे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन बनता है। क्या बनता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो क्या लिखे, एंगल बाय विच ए बॉल इज थ्रोन थीटा, मतलब ऐसे थ्रो होगा। देखो अगर हम किसी बॉल को थ्रो किए तो क्या यहां से ऐसे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। किसी बॉल को किसी एंगल पे थ्रो करेंगे तो गिरेगा, अब तो ऊपर तो नहीं जाएगा, एंगल पे फेंके हैं वह यहां पे गिरेगा। ठीक है सर, इसका एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा क्या बनेगा, एक्स एक्सिस, और ये हमारा ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो एक बार बताओ कितने एंगल पे फेंके हैं, एंगल बाय व्हिच अ बॉल इज थ्रोन क्या है, थीटा एंगल पे। तो ये जो बॉल नीचे गिरा है ना, इसको हर हमेशा ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रहा था, इसको हर हमेशा ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रहा था, तभी ये नीचे गिर पाया है। अदरवाइज ग्रेविटी नहीं रहेगा तो ऊपर चला जाएगा। तो हर हमेशा इसको ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रहा है। तो इस बॉल को मान लेते हैं हम यू स्पीड से फेंके, इनिशियल यू स्पीड से, तो इसका कंपोनेंट बटेगा। अब तो कंपोनेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाला क्या हो जाएगा यू एक्स, ऊपर वाला क्या हो जाएगा यू वाई। इस कंपोनेंट में कोई दिक्कत, ऊपर वाला कंपोनेंट यू वाई। तो यू एक्स को क्या लिख सकते हैं, यू कॉस थीटा लिख सकते हैं, यू वाई को क्या लिख सकते हैं, यू साइन थीटा लिख सकते हैं। इस वजह से हम लोगों को वेक्टर पढ़ना पड़ा है। अब ये बॉल नीचे गिरेगा, अब यहां पे भी एक सवाल बना था बेसिकली, ये बॉल अगर नीचे गिरेगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा, तो कुछ ऐसे करके गिरेगा, तो यहां पे ये ड्रॉ होगा और ये ऐसे। तो ये वाला तो हमारा भी एक्स है और ये वाला भी वाई है, क्योंकि नीचे गिरने का वेलोसिटी तो भी होगा, इनिशियल तो फेंके हैं। तो भी एक्स कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं भी आई कैप, और भी वाई को क्या लिख सकते हैं भी जे कैप, लेकिन किधर है नीचे, तो माइनस जे, क्या होगा माइनस भी जे कैप लिख सकते हैं। तो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी ये आया है, तो बोलेगा नीचे गिरने का रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है, तो लिख बोलोगे भी आई कैप
माइनस भी जे कैप। बोल सकते हैं ना कि नहीं बोल सकते हैं? तो नीचे गिरने का स्पीड इतना है किसी भी पार्टिकल का, क्योंकि अब तो सीधा सीधे तो नहीं गिरेगा 90 डिग्री पे, एंगल पे फेंके तो एंगल पे गिरेगा, गिरेगा ना, तो यहां पे ऐसे गिर जाएगा। तो इसका एक्स एक्सिस में वी वाई और वाई एक्सिस में, सॉरी वाई एक्सिस में वी वाई और एक्स एक्सिस में वी एक्स। समझ में आया कि नहीं आया? गिरने वाला वेलोसिटी तो कितना हुआ? वी एक्स वी आई माइनस वी जे कैप, वी आई कैप माइनस वी जे कैप। आई कैप क्यों? क्योंकि ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है। वाई कैप क्यों? क्योंकि ये तो निगेटिव है, वो ऊपर तो नहीं जाएगा, नीचे आएगा। तो हम लोगों तुमको पढ़ा चुके हैं, इसको बोलते हैं माइनस वाई, इसको बोलते हैं प्लस वाई, प्लस एक्स माइनस एक्स। तो इधर गिरा तो आई कैप, इधर गिरा तो जे कैप, नीचे गिरेगा तो माइनस जे कैप, इधर गिरेगा तो माइनस आई कैप। क्लियर है कंसेप्ट? चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं क्लियर है। तो बाबू देखो, अब एक बात बताओ, ये जो सबसे मैक्सिमम हाइट तो यहीं पे है इसका, मैक्सिमम हाइट तो यहीं पे है इसका। तो यहां से लेकर के इसको हम एच मैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। इससे ज्यादा हाइट तो यहां नहीं है, सबसे ज्यादा है। तो मैक्सिमम हाइट पे ये बॉल नीचे गिर रहा है, यहां से तो ऊपर जा रहा था, यहां से नीचे गिर रहा है। तो मैक्सिमम हाइट पे इसका जो है वाई डायरेक्शन वाला स्पीड क्या होगा? 0। अगर स्पीड होता तो फिर ऊपर जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं है। मैक्सिमम हाइट पे वाई वाला स्पीड क्या है? 0 हो गया, तो आगे गिर गया। लेकिन एक चीज याद रखना, पूरे जर्नी में एक्स का स्पीड कांस्टेंट होता है। पूरे जर्नी में क्या होता है? एक्स का स्पीड कांस्टेंट। क्यों सर? देखिए, ऊपर जा रहा है, क्या वाई वाला स्पीड चेंज हो रहा है? वाई वाला चेंज हो रहा है, लेकिन एक्स वाला क्या वही ना है? जो यहां था वही यहां है। लेकिन वाई वाला कभी धीरे 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 बढ़ रहा, फिर कम 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 कम, फिर बढ़ना शुरू हो गया। तो वाई वाला स्पीड वेरिएबल होता है, याद रखना। प्रोजेक्टाइल में वाई वाला स्पीड क्या होता है? हाँ, वाई डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है ये क्या होता है? वेरिएबल होता है। और एट मैक्सिमम हाइट वी वाई क्या हो जाता है? 0। मैक्सिमम हाइट पे वी वाई क्या हो जाएगा? 0। लेकिन बट वेलोसिटी अक्रॉस एक्स डायरेक्शन रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। लेकिन वेलोसिटी एक्स की डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। ये 2 पॉइंट बिल्कुल रिमेंबर कर ही लोगे। तो मैक्सिमम हाइट पे स्पीड क्या होता है? 0। वाई में यू साइन थीटा, एक्स में यू कॉस थीटा। उसी प्रकार से यहां पे यू कॉस थीटा मिला तो वहां पे भी यू कॉस थीटा मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन वाई वाला स्पीड चेंज हो रहा है धीरे धीरे। वाई वाला स्पीड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। वाई के कारण ऊपर जा रहा है जी, अदरवाइज नहीं जाएगा। एक्स के कारण थोड़े ऊपर जा रहा है, वाई के कारण ऊपर जा रहा है। कोई बॉडी को फेंके है तो ऊपर किसके कारण जाएगा? वाई के कारण। आगे किसके कारण बढ़ेगा? एक्स के कारण। तो आगे बढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो स्पीड है वही स्पीड से जा रहा है। लेकिन ऊपर वाला चेंज हो रहा है धीरे धीरे। ऊपर वाला देखो, यहां धीरे धीरे यहां पे 0 हो गया, फिर निगेटिव हो रहा है, ऊपर वाला चेंज हो रहा है। इसको जल्दी से फटाक से लिख लो। अगर हम किसी बॉल को एंगल थीटा से थ्रो करेंगे तो हमारा स्पीड क्या होगा? ये सवाल पूछा गया। हाँ, तो देखो यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या बोले? अगर किसी बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं तो नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रहा है, जिस वजह से बॉल गिर रहा है। ऊपर जाने वाला वेलोसिटी वेरिएबल होता है, लेकिन हमारा जो एक्स एक्सिस वाला वेलोसिटी है वो क्या है? कांस्टेंट होता है। एक्स में क्या है? यू कॉस थीटा, वाई में क्या है? यू साइन थीटा। मैक्सिमम हाइट पे स्पीड क्या है? वाई वाले का 0, एक्स का नहीं है। गौर से, वाई का है। नीचे गिरने पे इस ग्राउंड पे रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है? वी आई कैप माइनस वी जे कैप। ये भी याद रखोगे, ठीक है ना? ये प्रोजेक्टाइल का बेसिक कंसेप्ट था। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो इधर, किसी बॉल को यहां से मान लेते, ये हमारा यहां से किसी बॉल को फेंके, यहां पे गिरा, यही ना? यहां पे गिरा, कितने एंगल पे फेंके? थीटा पे। तो इधर वाला स्पीड क्या होगा? यू कॉस थीटा। ऊपर वाला क्या होगा? यू साइन थीटा। और ये वाला क्या है हमारा? मैक्सिमम। इससे ज्यादा हाइट नहीं है कहीं पे। चलिए, ये जो टोटल
ग्राउंड पे गिरा, इसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं कि कितना दूर ग्राउंड पे गया है, इसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं इसको हम? ये आर हमारा क्या है? रेंज। और किस डायरेक्शन में, वर्टिकल में या हॉरिजॉन्टल में? वर्टिकल में या हॉरिजॉन्टल में? आता भी नहीं लोगों को, रे वर्टिकल ही होता, हॉरिजॉन्टल ये होता है। तो इस रेंज का नाम हो जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल रेंज। समझ में आया? तो तुमको डिसाइड करना है कि कितने एंगल पे फेंकोगे जो ज्यादा दूर तक जाएगा। अगर बताओ तुम लोग, थीटा 90 डिग्री है, हॉरिजॉन्टल रेंज ज्यादा या कम? या थीटा 45 पे रेंज ज्यादा? कहां पे हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होता है? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज पगलेल कहेंगे 45 डिग्री पे मैक्सिमम होता है, 90 करेंगे तो बॉल ऊपरे जाएगा, तो वहां पहुंच कहां पाएगा? तो याद रखना मैक्सिमम कितने पे होता है? 45 डिग्री पे। चलिए समझ में आया हॉरिजॉन्टल रेंज ये होता है। तो अब तुमसे एक चीज पूछ रहे हैं कि एक बात बताओ, यहां से कोई गया यहां पे तो टाइम लगा t1, और यहां से कोई आया यहां पे तो टाइम लगा t2। तो दोनों टाइम को बोलेंगे कैपिटल T। क्या बोलेंगे? ऊपर जाने का टाइम स्मॉल t1 को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। क्या बोलते हैं? एसेंट। और नीचे गिरने का टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। तो कैपिटल T हो जाता है T1 प्लस T2। तो यही T1 को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट, कि कितना टाइम लगा बॉल को नीचे गिरने में। तो यहां तक का टाइम को क्या बोले थे? यहां तक के टाइम को T1 और यहां तक के टाइम को T2। दोनों टाइम जुड़ के क्या बना रहा है? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट समझे ना, T1 प्लस T2। लेकिन अभी तक जो तुम पढ़ के आए हो कि किसी बॉल को थ्रो कर रहे हो तो टाइम कितना लगता था? 2u/g। टाइम ऑफ फ्लाइट यही होता था ना अभी तक जी, लेकिन इसमें ये नहीं लगेगा। या फिर टाइम ऑफ एसेंट क्या होता था? u/g होता था कि नहीं होता था? u/g से ऊपर गया, u/g से नीचे आया। लेकिन इसमें बस थोड़ा सा चेंज होगा, फॉर्मूला वही होगा लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। क्यों होगा देखो, इसको इरेज करें। चलिए तो यहां पे लिखो तो टाइम ऑफ फ्लाइट, हैशटैग बनाओ, लिखो टाइम ऑफ फ्लाइट। लिखो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। लिख लिए? लिख लिए? अब तुम लोग से पूछ रहे हैं ये मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स में या वाई में? सही बोल रहे हैं ना? ऐसे तो नहीं फेंक रहे हैं जो एक्स में होगा, ऐसे फेंक रहे हैं। तो मोशन किस में हो रहा है? वाई में। तो यहां पे लिखो कंसीडर वाई डायरेक्शन मोशन। तो वाई डायरेक्शन मोशन को कंसीडर करते हुए हम लोग निकाल देंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम लोग जानते हैं, वी नो डेट t बराबर क्या लिख सकते हैं? 2u/g लिख सकते हैं। फ्रॉम, यहां पे लिखो 2u/g फ्रॉम मोशन अंडर ग्रेविटी इन केस ऑफ थ्रो, इन केस ऑफ थ्रो ऑफ बॉल। लिख सकते हैं ना? और अगर हम लोग y डायरेक्शन मोशन कंसीडर किए हैं तो u क्या हो जाएगा? u/y क्या हो जाएगा बोलो? होगा कि नहीं होगा? जो u है वो क्या हो जाएगा? u/y हो जाएगा। y डायरेक्शन मोशन कंसीडर किए हैं तो यहां पे t बराबर क्या लिख सकते हो? 2u/g लिख सकते हो? लिख सकते हैं। आगे बढ़ाओ, 2u/y को क्या लिखेंगे? u sin थीटा। क्या लिखेंगे? u sin θ/g। लो यहां से प्रूफ हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u/g या 2 sin θ/g। प्रूव्ड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है प्रोजेक्टाइल का? 2u sin θ/g।
हमारे दोस्त को देखो, सीखो उससे कुछ, सीखो उससे, बहुत अच्छी लड़की है। नाम गिना दिए तुम लोग, लिख लिए। अब लिखो अगला टॉपिक मैक्सिमम हाइट। क्या लिखोगे? हाँ, मैक्सिमम हाइट। इसमें लिखो कंसीडर। तो मैक्सिमम हाइट किस में हो रहा है? एक्स में या वाई में? वाई में। कंसीडर वाई डायरेक्शन मोशन। तो वाई डायरेक्शन मोशन को हम लोग कंसीडर किए हैं, किए हैं ना जी? किए कि नहीं किए? चलिए बिल्कुल किए हैं। तो एक बात बताओ तुम लोग, h बराबर यू स्क्वायर बाय 2g पढ़ के कहीं आए हो? पढ़ के आए हो? इन केस ऑफ थ्रो अ बॉल, थ्रो अ बॉल मोशन अंडर ग्रेविटी में, कहां से? मोशन अंडर ग्रेविटी से। यही ना पढ़ के आए हो? मैक्सिमम हाइट यही ना पढ़ के आए हो? h बराबर यू स्क्वायर बाय 2g इन केस ऑफ मोशन, इन केस ऑफ थ्रो अ बॉल मोशन अंडर ग्रेविटी से। तो एक बात बताओ, h मैक्स निकालने के लिए हम लोग मोशन कंसीडर करते हैं y डायरेक्शन का ना, तो u क्या हो जाएगा? u y ना, होगा कि नहीं होगा? u बराबर क्या हो जाएगा? u y। तो यहां पे क्या हो जाएगा? u y का स्क्वायर बट्टे 2g। तो u y कितना होता है? u साइन थीटा का स्क्वायर बट्टे 2g। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2g। बहुत सिंपल है, हो गया। h मैक्स क्या हो गया? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो यहां पे h मैक्स का फॉर्मूला लिख लो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, 4g 5g, इसको याद रखो। समझे बालक? ये सब फॉर्मूला रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है, इसको दिमाग में फिट कर लो, ब्रेन में जितना ब्रेन है तुम लोगों के पास। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या बचा है? सर रात में जो चांद निकला था वो फर्स्ट टाइम निकला था। हमको पता ही नहीं, पता है? आप नहीं देखे थे? नहीं तो बहुत अच्छा था सर, मतलब ऊपर में चांद था, नीचे में स्टार था। देखे थे तुम? हाँ देखे। हमको लगा तुम ही। हाँ 9 बजे रात तक था। क्या कर रहे थे? चांदे देख रहे थे? काम धंधा नहीं है तुझे? खिड़की से दिखता है वैसे क्या? हाँ बोले तो जी दिखवे नहीं किया। गजब है, व्यू बहुत अच्छा था। चलो आगे बढ़े। हॉरिजॉन्टल रेंज समझ गए? तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए y डायरेक्शन या कंसीडर करिए x डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए y डायरेक्शन कंसीडर करिए x डायरेक्शन। हाँ क्या कंसीडर करें? कंसीडर x डायरेक्शन ऑफ मोशन, x डायरेक्शन ऑफ मोशन, x डायरेक्शन वाला मोशन कंसीडर करेंगे, करेंगे ना? तो u बराबर क्या हो जाएगा? ux बराबर u, और एक्सेलरेशन x में क्या होगा बताओ? तो एक्सेलरेशन x में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर वेलोसिटी नहीं चेंज हो रहा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज होगा। y में ना g लग रहा है, y में ना g लग रहा है, ग्रेविटी तो y में लग रहा है, x में तो जिंदगी में नहीं लगेगा। x का एक्सेलरेशन हो जाता है 0। क्या हो जाता है? क्योंकि स्पीड चेंज ही नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन कहां से आएगा? स्पीड x में चेंज नहीं हुआ है, चेंज इन स्पीड को ना एक्सेलरेशन बोलते हैं। हाँ चलिए, और टाइम को क्या टाइम ऑफ फ्लाइट लिख सकते हैं? टाइम तो उतना ही लगेगा ना जी, जितना देर में ऊपर कवर करेगा उतना ही देर में नीचे आएगा भी। ऊपर से नीचे आए या नीचे से जाए, यहां पे यहां टाइम कितना लगेगा? यही टाइम लगेगा ना। चलिए, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं s बराबर ut हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक बार होता है एक्सेलरेशन नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। s को क्या लिख सकते हैं? रेंज लिख सकते हैं, ये रेंज। s बराबर u को ux लिख सकते हैं और टाइम को कैपिटल T लिख सकते हैं। तो r बराबर ux को क्या लिखेंगे? u cos थीटा, और टाइम को क्या लिखेंगे? 2u sin थीटा ना, 2u sin थीटा अब बट्टे g ना। लिखेंगे ये चीज, x को u cos थीटा, टाइम को 2u sin थीटा बाई g या 2u बाई g। तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ क्या हो यहां पे? तो रेंज बराबर क्या हो गया? 2 को बाहर कर लो, तो 2
u को u के साथ u स्क्वायर 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बटे जी, यही ना रेंज का फॉर्मूला हो गया प्रूफ। 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। अब देखो एक बात करो, ये तो रेंज का फॉर्मूला, ये भी याद रखोगे। अब तुम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ के आए होगे तो तुमको एक चीज पता होगा, साइन 2 थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा क्या होता है? होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, होता है ना। साइन 2 थीटा को क्या लिखते हैं? साइन 2 साइन थीटा, तो r बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये भी होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। लिखे, ये चीज लिख लेना, नोट में लिखना ये चीज। साइन 2 थीटा को क्या लिखते हैं? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसीलिए रेंज का फॉर्मूला ये भी आ गया, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये था रेंज का पहला वाला और ये था दूसरा वाला, समझे। अब यहां से हम एक चीज और निकाल सकते हैं, यहां से हम इसको मिटा देते हैं। अब गौर करना, r बराबर क्या है? 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय क्या है? जी है। तो एक बात होता है, रेंज को हम ऐसे लिख सकते हैं 2u साइन थीटा u कॉस थीटा बाय जी लिख सकते हैं। तो r बराबर 2u साइन थीटा को ux uy, इसको ux लिख सकते हैं ना, uy अब बटे जी। ये भी अगर वेक्टर फॉर्म में रहे तो ये, इसको भी याद कर लोगे। अगेन लिख रहा हो गया, हम तीनों चीज हम लोग प्रूफ कर लिए। आज का क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल के बारे में डिस्कस किया, टाइम ऑफ फ्लाइट देखा, मैक्सिमम रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट। तो हमारा नेक्स्ट क्लास इसी प्रोजेक्टाइल मोशन पे ही होगा, और जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ छोटे बड़े न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ज्वाइन कर ले इजी एकेडमी प्लेटफॉर्म पे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। चलिए।